नमस्ते साथियों, जैसा कि आप वीडियो की विषय वस्तु देख रहे हैं, अनुकंपा नियुक्ति के अलावा मृतक के परिवार को और कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। विशेष तौर से इस वीडियो में शिक्षक वर्ग अर्थात शिक्षक वर्ग, अध्यापक या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के संदर्भ में चर्चा करेंगे। साथियों, यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत परिवार को अनुकंपा नियुक्ति तो प्राप्त होती ही है, इसके अलावा और कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है इस वीडियो में जानेंगे और संबंधित जो दिशा निर्देश है इस वीडियो के अंत में देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षकों हेतु। ठीक है, तो शिक्षकों के लिए जो सुविधाएं हैं वो हैं, पहला बिंदु अनुग्रह राशि की पात्रता 50,000 रुपये। तो साथियों, यदि किसी शासकीय सेवक यानी शिक्षक वर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को तत्काल ही 50,000 रुपये की राशि अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाती है। ठीक है, दूसरा बिंदु है खाते में जमा राशि की पात्रता। साथियों, जीपीएफ, एफबीएफ, बीमा सह बचत योजना मृत शासकीय सेवक के खाते में जमा राशि की पात्रता अनुसार भुगतान के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाती है। तीसरा बिंदु है अवकाश नगदीकरण। साथियों, अवकाश नगदीकरण संबंधित के अवकाश लेखा अनुसार नियमानुसार अवकाश नगदीकरण राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इस संदर्भ में जो अवकाश नगदीकरण अर्थात जो अवकाश के समय यदि कर्मचारी कोई कार्य करता है तो उसको अवकाश का जो है नगदीकरण किया जाता है। इस संबंध में किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि अवकाश नगदीकरण क्या होता है। तो जो अवकाश नगदीकरण से संबंधित जो भुगतान है उसका भी प्रावधान होता है। चौथा बिंदु है पेंशन प्रकरण। पेंशन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर मृत शासकीय सेवक की पत्नी, पति यदि जीवित नहीं है तो 24 वर्ष तक के पुत्र पुत्रियों को पेंशन उपादान राशियों का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है साथियों, इसके अलावा हम आगे बात करते हैं अनुकंपा नियुक्ति। तो साथियों, अनुकंपा नियुक्ति के बारे में हमने चर्चा कर दी है। ठीक है, क्योंकि मृतक के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त होती है और किस तरह से प्राप्त होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मृतक शासकीय सेवक के परिवार को शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अनुकंपा नियुक्ति हेतु दिवंगत शासकीय सेवक, मृतक की पत्नी अथवा पत्नी द्वारा नामांकित पुत्र पुत्रियों में से किसी एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ग्रेड 3 या भृत्य पद पर 7 वर्ष की समय सीमा में रिक्त पद की उपलब्धता पर प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मृतक शासकीय सेवक है तो उसकी पत्नी को या फिर पत्नी के द्वारा जो नियुक्त पुत्र पुत्रियां हैं उनमें से किसी एक को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है। आइए अब हम बात करते हैं निकाय के अध्यापक संवर्ग हेतु जो सुविधाएं हैं। तो इसमें पहला बिंदु है अनुकंपा नियुक्ति। तो साथियों, अनुकंपा नियुक्ति के बारे में हमने जानकारी पढ़ ली है, फिर भी हम जो अध्यापक संवर्ग है उसके लिए अनुकंपा नियुक्ति के बारे में जानते हैं। अध्यापक संवर्ग के दिवंगत अध्यापक के पात्र परिवार आश्रित सदस्य को हायर सेकेंडरी में 50% अंक से उत्तीर्ण प्राप्त होने पर तथा डीएड परीक्षा उत्तीर्ण करने, आरटीआई अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण हो तो संविदा वर्ग 3 के पद पर तथा स्नातक परीक्षा 50% अंक से उत्तीर्ण होने एवं बीएड परीक्षा उत्तीर्ण होने पर आरटीआई अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण होने पर संविदा शिक्षक वर्ग 2 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। तो साथियों, ये चूँकि जो दिशा निर्देश है यह दिशा निर्देश अक्टूबर 2016 का है और उस समय जो संविदा शिक्षक से संबंधित नियुक्तियां होती थी। ठीक है, वर्तमान में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्तियां हो रही हैं। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी, तो इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति होती है। बिंदु क्रमांक 2 है रुपये 1 लाख की पात्रता। साथियों, शासन के आदेश दिनांक 23/6/2010 के अनुसार अध्यापक संवर्ग का आश्रित संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है। यानी कुल मिला के जो परिवार के सदस्य है वो संविदा शाला शिक्षक यानी प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक की पात्रता नहीं रखता है तो अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर 1 लाख रुपए देकर प्रकरण का निराकरण करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी परिवार को 1 लाख रुपए प्रदान करके जो प्रकरण है उसका निराकरण कर दिया जाता है।
और बिंदु क्रमांक 3 है अनुग्रह राशि। तो साथियों, जैसा कि शिक्षक संवर्ग के संदर्भ में हमने चर्चा की, ये शिक्षक संवर्ग के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का प्रावधान है। उसी तरह से प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा यानी जो अध्यापक संवर्ग है उसके लिए 50,000 रुपये तक की अनुग्रह राशि तत्काल प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। और साथियों, अब हम जानते हैं उस दिशा निर्देश के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिशा निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का दिशा निर्देश है और यह दिशा निर्देश 18 अक्टूबर 2016 का है और इसमें इस संदर्भ में जानकारी दी गई है और साथियों विवरण भी दिया गया है। आदेश के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।